ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम नव वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 27वें अध्याय का 45वां मंत्र, अंतिम मंत्र। संवत्सरोषि परिवत्सरोषि दावत्सरोषि दत्सरोषि वत्सरोषि उषस्ते कल्पन्तां महोरात्रास्ते कल्पन्तां मर्दमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तां ऋतवस्ते कल्पन्तां संवत्सरस्ते कल्पतां प्रीत्या एतेषं चाञ्च प्रचसारय सुपर्णाचिदसीतया देवतायंगिरस्वध्रुवसीद। तो इस मंत्र में सृष्टि की संरचना के विषय पर पूर्ण रूप से विवरण इस मंत्र में आया है। और यहाँ पर परमात्मा को अग्नि नाम से पुकारा गया है कि हे अग्नि, आप संवत्सर यानी वर्ष आप हैं, परिवत्सर एक वर्ष, संवत्सर ये 60 संवत्सरों में नाम चलते हैं। तो इनमें जो है सिद्धार्थी नाम ही चल रहा था। तो एक वर्ष, परिवत्सर एक वर्ष, इद्वत्सर 5 वर्षों का एक चक्र होता है, ये इद्वत्सर इसको कहते हैं। वह वत्सर हैं, यानी आप ही वर्षों को निर्मित करने वाले हैं। उषा आपकी है, ये प्रहता काल जिसको उषा काल कहते हैं, उषा पान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो कहते हैं वो आप ही हैं। दिन रात आपके बनाए हुए हैं, आपके ही हैं। आधा मास पक्ष, शुक्ल कृष्ण पक्ष जो आता है, ये पक्ष आप ही हैं। माह आपके हैं, वर्ष आपके हैं। कल्पताम संवत्सर आदि का आप समुचित विस्तार करते रहते हैं। ये संवत्सर वर्ष निरंतर आप जो है समुचित हिसाब से बनाते रहते हैं, चलते रहते हैं। कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प। तो एक कल्प आदि जो है आप तैयार करते हैं। एक ब्रह्म दिन इसको कहा जाता है। इसके बाद फिर प्रलय होती है। तो इस प्रकार से आप कल्पों की रचना करते चले जा रहे हैं। आप इनका समुचित विस्तार करते हैं। आप आइए, आप इन सब को संवारिए, आप इन सब संवत्सरों को जो है ठीक प्रकार से बनाइए। आप चित्त की प्राणवायु जैसे हैं। चित्त में जिस प्रकार से प्राणवायु है, ऐसे ही आप हैं। प्राणवायु के बगैर जीवन निरर्थक हो जाता है, धराशायी हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कहा प्राणवायु की तरह आप हैं। आप ध्रुव स्थिर होकर विराजिए। आप हमारी हृदय में दृढ़ हो जाइए, स्थिर होकर के विराजिए। आप हमारी आहुति अंगीकार कीजिए। जो भी मैं आहुति प्रदान कर रहा हूँ प्रभु, आपसे अंगीकार कीजिए और देवताओं से अंगीकार कराइए। और जितने भी देव हैं इन सब से स्वीकार कराइए। आप स्वीकार कीजिए और इन सब से स्वीकार कराइए। तो 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर इसमें सृष्टि का विज्ञान इसमें भरा पड़ा है। हम सृष्टि के विज्ञान को समझें, परखें, जानें और इस प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा की कीर्ति को जानने का प्रयत्न करें। उसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। तो आइए हम भी उस परम पिता परमात्मा की से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आप आइए, हमारे हृदय में प्राणवायु की तरह विराजमान हो जाइए और हमें जो है
इन जो भी मेरी आहुति मैं प्रदान कर रहा हूँ, अर्थात जो भी सेवा भाव मेरे मन के अंदर है, इसे अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और सभी देवताओं से भी कराइए। सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, जल देवता, अनेक प्रकार के जो देवता बताए गए हैं, इन देवताओं से अंगीकार कराइए, तभी मेरा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो ये बहुत सुंदर इस मंत्र में व्यवस्था दी गई है कि उस परमपिता परमात्मा के बनाए हुए दिन, रात, पक्ष, महीने, वर्ष, इस प्रकार से अनेक वर्ष, कल्प आदि आपने रच करके जो तैयार किए हैं, इसमें हम सुकर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपकी प्रार्थना करते हुए, आपको हृदय में धारण करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। तो इस नव वर्ष पर पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जीवन सबका उज्जवलमय हो, वेद के स्वाध्यायशील बने, वेदाध्ययन करें, हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें, तभी जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो आइए इस नव वर्ष पर हम कुछ न कुछ अपने जीवन में नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। यदि कोई जीवन में बुराई किसी कारण से इस वर्ष में आ गई है, तो उस बुराई को निकाल बाहर फेंके, संकल्पित होकर के इस नव वर्ष में हम कुछ नया करने का संकल्प लें और नई बात बढ़ा करके हम आगे चलें, तो जीवन की सफलता और श्रेष्ठता होगी। नव वर्ष मंगलमय होगा। जब आप मंगल कामना को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य ही ये वर्ष जो है मंगलमय होगा। आप सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी के लिए मंगलमय कामनाओं के साथ आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।